हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हास्य सम्राट बांकेलाल की ये धमाकेदार कॉमिक्स शनि रतन का तीसरा और अंतिम भाग। चलिए शुरू करते हैं। तब राजा किंतु ने राज्य में शनि यज्ञ करवाया, जिससे शनि देव प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, ये लो शनि रतन। जब तक ये तेरे पास रहेगा, तेरे राज्य में रहने वाले लोगों पर कुदृष्टि का प्रभाव नहीं होगा। बोलो शनिदेव की जय। किंतु वो प्रभाव राज्य में आने वाले अतिथियों को लगने लगा, तो उन्होंने भी आना बंद कर दिया। ही। किंतु जब कोई भूला भटका अतिथि आ जाता और उन्हें वास्तविकता बताई जाती, तो कथा कहने और सुनने वाले पर विपत्तियां टूटती। देख, ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। अब पता चला मैं कवच धारण करके क्यों बैठता हूँ। ही। अब तुम जाओ, मेरी तपस्या का समय हो गया है। ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहू, आपका बहुत सत्यानाश। एक कवच का जोड़ा अतिथि के लिए भी तो रखा जा सकता था। सही बात है। बांकेलाल वापस लौट पड़ा। राजा तो मुझे शनि रतन नहीं देगा और समुद्रा भी उसे नहीं छोड़ेगा। हे भगवान, मैं क्या करूं। बहू, पिताश्री, मेरी माने तो पहले समुद्रा वाली समस्या को हल कीजिए, अन्यथा आप दुविधा में फंसे रहेंगे और दोनों में से किसी भी समस्या का अंत नहीं होगा। ही। तू फिर आ गया। वैसे कह तो ये छैला ठीक ही रहा है। ही। बांके सीधा पहुंचा राजा किंतु के पास। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे स्वप्न में शनि देव ने दर्शन दिए और कहा कि यदि केवल आप शनि रतन धारण करने के पश्चात मेरे एवं मेरे पुत्र के साथ समुद्र में चलकर मछलियां पकड़े, तो शनि का प्रकोप पूर्ण रूप से समाप्त हो जा सकता है। ही। तुम्हारी भलाई के लिए हम अवश्य तुम्हारे साथ मछलियां पकड़ने समुद्र में चलेंगे बांकेलाल। राजा किंतु को एक नौका में साथ लेकर बांकेलाल मछलियां पकड़ने निकल पड़ा। चप्पा चप्पा चरखा चले, ओ चप्पा चप्पा चप्पू चले, धीरे धीरे नौका आगे बढ़े। ही। ठीक तभी हा, घेर लो राजा की नौका को। महाराज, समुद्रा फिर से आ गया। बहू, हम तो सैनिकों को भी साथ नहीं लाए। राजा, मुझे ये रतन मुझे दे दे। ही। यदि यह फिर से शनि रतन ले गया तो हम पर फिर से विपत्तियां टूट पड़ेंगी। तो फिर महाराज दिखा दीजिए अपनी राजागिरी। राजा ने आव देखा न ताव अपनी तलवार निकालकर समुद्रा के हाथ पर प्रहार कर दिया। परिणाम स्वरूप मेरा हाथ। कचा। बांकेलाल, शनि रतन को पकड़ो। अरे, मुझ पर तलवार क्यों चला रहा है कमबख्त। चल, मेरी जादुई तलवार शत्रुओं की तलवारों को नेस्तानाबूद कर। ही। अपनी तलवार टूटते और राजा की उसके हाथ से छूटते देख डाकू समुद्रा पुनः भाग निकला। महाराज, डाकू तो भाग गए। हाँ, मगर शनि रतन भी हमारे हाथों से निकल गया। बहू, अब पुनः राज्य पर विपत्तियां टूट पड़ेंगी। कहीं हमारी नौका समुद्र में ही ना डूब जाए। हमें शीघ्रता से किनारे की ओर चलना चाहिए। बहू, जरा ठहरे महाराज। मछलियां पकड़ने आए हैं तो मछलियां पकड़कर ही लौटेंगे। क्या पता पिताश्री का स्वप्न सच साबित हो जाए। ही। जाल समुद्र में डालकर मछलियां पकड़ ली गई। जाल में काफी सारी मछलियां फंसी हैं। ही। मुझे विपत्ति में फंसने का भय सता रहा है, और अगर शनि रतन मुझे नहीं मिला तो पंचक मुझे मृत्यु के जाल में फंसा लेगा। बहू। किंतु महल वापस लौटने तक कोई विपत्ति नहीं टूटी। आश्चर्य है, पिछली बार तो शनि रतन के मेरे हाथों से निकलते ही विपत्तियां राज्य पर टूटने लगी थी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शनि रतन अभी भी मेरे पास है। महल पहुंचकर महाराज, मेरी सलाह माने तो इन मछलियों को अपनी आंखों के सामने कटवाए। मैं मछलियां कटते हुए नहीं देख सकता, फिर भी तुम कहते हो तो तुम्हारा कहा मैं नहीं टालूंगा। मछलियां काटी जाने लगी। तब महाराज, मछली के पेट में से ये निकला है। इसका मतलब रतन को मछली निगल गई थी। ही। ओह,
अब समझ में आया कि विपत्तियां क्यों नहीं टूट रही थी, क्योंकि रतन तो हमारे पास ही था। तभी पिताश्री को पुत्र का परिणाम, अरे पुत्र चिंतु तुम, महाराज राजकुमार की शिक्षा के लिए गुरुकुल में गुरु शिक्षाचार्य के पास भेजना है। बाकेलाल का मस्तिष्क तीव्रता के साथ चल रहा था। शनि रतन प्राप्त करने में विलंब पर विलंब होता जा रहा है। मेरे दिमाग में उसे प्राप्त करने की एक योजना बन रही है। ही पिताश्री आज्ञा दे। अवश्य पुत्र, जीवन में शिक्षा के बिना मनुष्य ऐसे ही है जैसे नेत्रों के बिना शरीर। किंतु महाराज डाकू समुद्रा अभी भी पकड़ा नहीं गया है। कहीं राह में वो हमारे राजकुमार को कोई हानि ना पहुंचाए। मुझे तो राजकुमार के साथ शनि रतन की चिंता है, जिसके पीछे डाकू समुद्रा पड़ा है। तब तो राजकुमार को गुरुकुल पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ही बाकेलाल तुम? जी हाँ महाराज, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। राजा की सहमति पर बाकेलाल राजकुमार को गुरुकुल ले चला। पिताश्री, आपने ये जिम्मेदारी क्यों ली? मैं सब समझता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस थाली में खाया उसमें छेद करना अच्छी बात नहीं होती। बेटा, मुझे अपनी जान भी तो बचानी है। ही अब राजकुमार के बदले में राजा से वह शनि रतन प्राप्त करूंगा। ही रथ को उस सुनसान किले की ओर क्यों ले जा रहे हो पिताश्री? यहां पर मैं राजकुमार को कैद करूंगा। चल रे। नहीं, मुझे छोड़ दो। राजकुमार को किले में कैद करने के पश्चात बांकेलाल वापस लौटा। छैला, यदि तू मेरा सच्चा पुत्र है तो राजा को यह रहस्य नहीं बताएगा कि मैंने राजकुमार को कहाँ छुपाया है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, इसीलिए अब मैं आपके साथ वापस महल नहीं लौटूंगा। चलो अच्छा हुआ, मुझे छैला का ही भय था। अब मेरी राह आसान है। अब शीघ्र ही शनि रतन मेरे पास होगा। ही डाकू समुद्रा द्वारा राजकुमार और छैला के अपहरण और बदले में शनि रतन की मांग की सूचना मिलते ही राजा को जैसे गश आ गया। शनि रतन तो मैंने राजकुमार के वस्त्रों में ही छुपा दिया था, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद थी कि डाकू समुद्रा गुरु शिक्षाचार्य के आश्रम में प्रवेश नहीं पा सकेगा। वहां दुष्टों का प्रवेश मंत्र बंदित है। शनि रतन वहीं पर सुरक्षित रह सकता था। बुहु क्या? अब डाकू समुद्रा राजकुमार को मारकर उससे शनि रतन प्राप्त कर लेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे तुम अकेले कहां जा रहे हो? सेना साथ लेकर जाओ। बाकेलाल अकेला ही एक सेना के बराबर है। यदि राजकुमार के प्राणों की चिंता ना होती तो मैं शनि रतन लेने यहां भी नहीं आता। मैं शीघ्र ही राजकुमार व शनि रतन लेकर लौटूंगा। यदि मुझे पता होता कि शनि रतन भी राजकुमार के पास है तो मैं पहले ही उससे शनि रतन छीनकर उसे वापस भेज देता, किंतु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ही देखा पिताश्री, 3 बार शनि रतन आपको मिलकर भी नहीं मिल सका। इसीलिए कहते हैं कि समय से पूर्व कुछ हासिल नहीं होता। ही बाकेलाल रथ से उतरकर शीघ्रता के साथ किले में पहुंचा। राजकुमार, बेटा राजकुमार, कहाँ है तू? ही इस किले में आने वाला मेरे तिलिस्म में से गुजरकर ही या तो जीवित बाहर आ सकता है या मृत। राजकुमार मेरे तिलिस्म में जा चुका है। हाँ, सुनसान पड़ा यह किला मेरा आवास है और अब तू भी मेरे तिलिस्म में जाएगा। ही ये समझ ले कि मेरा तिलिस्म तेरे लिए एक और विपत्ति है। ही बाकेलाल चुड़ैल उबासा के तिलिस्म में फंस गया और उसने स्वयं को राजकुमार के सामने पाया। दुष्ट चाचा बाकेलाल, आप मुझे संकट में छोड़कर चले गए थे। अंततः स्वयं भी उस संकट में आप फंसे। मजा आया। ही बेटा, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मुझे क्षमा कर दे। अब मैं ही तुझे इस तिलिस्म से निकालूंगा। तभी ही मैं हूं राक्षस भुलासुर, इस तिलिस्म का निर्माण करता और चुड़ैल उबासा का भाई। मैं तुम्हारा भूला तिलिस्म में स्वागत करता हूं। वो है तिलिस्म से बाहर जाने का प्रथम द्वार। ही बाकेलाल और राजकुमार ने तिलिस्म के प्रथम द्वार में प्रवेश किया। ना जाने क्या होगा इस द्वार के तिलिस्म में।
बुहु भू। तिलिस्म का प्रथम द्वार पार करते बाकेलाल एवं राजकुमार के हाथों में आ गई तलवारें। हा हा हा, मैं हूं प्राण सेना। जब तक मैं जीवित हूं तुम मेरी प्राण सेना के एक भी सिपाही को नहीं मार सकते। ही। किंतु तुम्हारी सेना कहाँ है? ये रही मेरे चारों ओर। ही। अब तुम्हारे हाथ इनसे लगातार युद्ध करते रहने चाहिए। तुम्हारे हाथ रुके तो तुम्हारी सांस रुकेगी, और यदि हाथ चलते रहे और तुम मुझ तक पहुंचकर मुझे ना मार सके तो थककर चूर होकर मरोगे। ही। दुष्ट बाकेलाल चाचा, देखा अपनी धृष्टता का परिणाम। अब क्या होगा? अब हम कैसे बचेंगे? हमें किसी भी तरह ये चक्रव्यूह तोड़कर प्राण सेना तक पहुंचना होगा और उसका अंत करना होगा। किंतु ये सैनिक तो घेरा टूटने ही नहीं दे रहे। बुहु बुहु। हाँ, क्योंकि हम एक भी सिपाही नहीं मार पाए। बिना सिपाहियों को मारे हम प्राण सेना तक नहीं पहुंच सकते, और सिपाही प्राण सेना के जीवित रहते मर नहीं सकते। बुहु बुहु। झूठ मूठ की आह। ही। बहन उबासा, अब तुम देखना, तुम्हारे दोनों शिकार मेरे बनाए तिलिस्म में फंसकर मारे जाएंगे। ही। मुझे तुम्हारी बहन होने पर गर्व है भुलासुर। ही। दुष्ट बाकेलाल चाचा, तलवार चलाते चलाते मेरा हाथ थककर चूर हो रहा है। आ, मेरा भी तो हो रहा है। झूठ मूठ की चीख। आ, मरा। ही। अब मैं और तलवार नहीं चला सकता। ओह नहीं राजकुमार, तलवार चलाते रहो, क्योंकि तुम्हारा हाथ रुकते ही वो भयंकर अजगर तुम्हारी ओर बढ़ने लगा है। नहीं, अब तो मेरा हाथ भी थककर चूर हो रहा है। आ, लगता है हमारा अंत आ गया है। हो, मेरी तलवार छूट गई। आ, दुष्ट बाकेलाल चाचा, जल्दी से तलवार उठा। अजगर ने अपना भयंकर जबड़ा बाकेलाल की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया। ग्रर। ही। नहीं, हुन अपद की होऊंगा। बाकेलाल ने बाज के समान झपटकर तलवार उठाई और गाजर मूली की तरह शत्रुओं को काटने लगा। ये मर रहे हैं। हमने सारे शत्रु मार डाले। ही। हाँ, किंतु प्राण सेना का अंत हुए बिना सेना का अंत कैसे हो गया? प्राण सेना को तो मैंने कब का मार डाला पिताश्री। ही। ये तो छैला की आवाज है। मैं छैला ही तो हूं पिताश्री। मैं सीधे घेरे में प्राण सेना तक पहुंच गया। प्राण सेना के पास तो तलवार भी नहीं थी। मैंने उसे तुरंत मार डाला। इसके मरने के बाद ही तो आप इन सभी शत्रु सैनिकों को मार पाए हो बापूश्री। ही। वाह बेटा, आज प्रथम बार तेरे आने पर मैं प्रसन्न हुआ हूं। ही। तुमने पुत्र के नाम की लाज रख ली। मुझे गर्व है कि मैं तेरा बापू हूं। ही। बस रहने दे पिताश्री, वो तो मैं अपना फर्ज निभाने आ गया। अब वापस जाता हूं। उधर भुलासुर, कमबख्त ये क्या किया? तिलिस्म का निर्माण करते समय प्राण सेना के हाथ में तलवार क्यों नहीं दी? गुर्र तड़ाक। मैं भूल गया बहन। बुहु बुहु। इसके साथ ही छैला गायब हो गया। किंतु तुम चिंता ना करो, वो अगले तिलिस्म को नहीं तोड़ पाएंगे। ही। दुष्ट बाकेलाल चाचा, प्रथम तिलिस्म का दरवाजा तो हमने पार कर लिया। हाँ, अब दूसरा तिलिस्म क्या होगा? भुलासुर के इस तिलिस्म से बच निकलना तुम्हारे वश का रोग नहीं है। ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने एक तलैया अर्थात तालाब है। यहां पर एक ही द्वार है। ही। उस द्वार के पीछे बत्तू बत्तख है। तुम्हें तालाब में पानी घटने से पहले बत्तू बत्तख को तालाब में लाकर छोड़ना है। ही। किंतु ध्यान रहे, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को तुम तालाब में छोड़ दोगे। मगर यह कैसे हो सकता है? बत्तू बत्तख द्वार के पीछे है और द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को हम तालाब में लाकर छोड़ देंगे। जब द्वार नहीं खुलेंगे तो हम बत्तू बत्तख को द्वार के पीछे से लाएंगे कैसे? बुहु बुहु। ये कैसा तिलिस्म है? बच्चू, यही तो तिलिस्म की खास बात है। ही। भुलासुर का ये तिलिस्म ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे बहन उबासा, और यही तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे।
ही। वाह, भाई हो तो ऐसा। दुष्ट बाकेलाल चाचा, अब क्या करें, हम फंस गए। सोचने दो राजकुमार, द्वार तभी खुलेगा जब बत्तू बत्तख को तालाब में लाकर छोड़ेंगे। किंतु बत्तू बत्तख तब हमारे हाथ लगेगी जब हम द्वार के उस पार जाएंगे। उफ, ये तिलिस्म तो बड़ा घन चक्कर है। पिताश्री, ये लीजिए बत्तू बत्तख। ही। छैला, तुम द्वार के उस पार कैसे चले गए? पिताश्री, थोड़ी अकल का प्रयोग करके। वास्तव में ही। उस द्वार में दरवाजे के पट तो लगे ही नहीं हुए। ही। क्या? अरे हाँ, इस ओर अंधकार होने के कारण हमारा ध्यान ही नहीं गया। पिताश्री, अब जल्दी से बत्तू बत्तख को तालाब में छोड़ दीजिए ताकि आप इस तिलिस्म की शर्त को पूरा करके यहां से बाहर निकल पाए। ही। हाँ, ये गई बत्तू बत्तख पानी में। ही। कमबख्त के मारे भाई, द्वार पर पट क्यों नहीं लगाए? बहन, भूल गया था। बुहु बुहु। आ तीसरे द्वार के तिलिस्म में क्या भूला है कमबख्त? सोचने दो बहन, सोचने दो। तुम पीटती रहोगी तो मैं सोचूंगा कैसे? बुहु बुहु। हाँ, याद आ गया। बुहु बुहु। सत्यानाश, इसका मतलब तीसरे तिलिस्म में भी कुछ भूल गए हो। बुहु बुहु। हाँ, मगर क्या? तीसरा तो तिलिस्म बनाना ही भूल गया। बुहु बुहु। क्या? हम जलने क्यों लगे बहन उबासा? क्योंकि मुझे शनिदेव का शाप मिला हुआ है कि जिस दिन ये तिलिस्म टूटेगा उसी दिन हमारा अंत होगा। बुहु बुहु। नहीं, हम तिलिस्म में से बाहर निकल आए। हाँ, किंतु मृत्यु का द्वार तुम्हारे सामने है। ही। ओहो, डाकू समुद्रा। पिताश्री, अब दो हाथ दिखाने की बारी आपकी है। अब मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। हाँ, लड़ने के लिए तलवार अवश्य आपको दे देता हूं। छैला पुत्र, अब तू बाकेलाल की ताकत को चुनौती मत दे। किया, अब तू देख मेरा कमाल। हम मरे, हमारे प्राण हमारी तलवारों में हैं। दोनों की तलवारें भीषण स्वर करती हुई आपस में टकरा गई। डाकू समुद्रा, अब तू नहीं बचेगा और मैं समझ गया हूं कि तेरे प्राण तेरी तलवार में ही है। ही। दोबारा राजा के सिपाहियों से परास्त होने के बाद राक्षस भुलासुर ने ही हमारे प्राणों को हमारी तलवारों में सुरक्षित कर दिया था। वो कह रहा था कि उसके जीवित रहते ये तलवारें कभी छूटेंगी या टूटेंगे नहीं। फिर ये क्यों टूट रही हैं? बुहु बुहु। वो मारा, इसका मतलब दुष्ट भुलासुर भी मारा जा चुका है। ही। तलवार टूटते ही मैं भी मरा। हाँ बाकेलाल, और उसकी बहन उबासा भी मारी जा चुकी है। आप कौन है? मैं शनिदेव हूँ। क्या? शनिदेव? प्रणाम शनिदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बाकेलाल, बुहु बुहु। चुड़ैल उबासा मुझ पर शनि की तरह लगी थी। उसकी मृत्यु के साथ ही मुझ पर लगा शनि टल गया। अब मैं राजा किंतु को पूर्णतया शाप मुक्त करता हूँ। अब उसे शनि रत्न की कोई आवश्यकता नहीं रही। क्या सच? फिर तो वो मुझे मिल सकता है। ही। फिर जब राजकुमार ने अपने पिता को लौटकर सारी बातें बताई तो बाकेलाल, तुम्हारे कारण राज्य शनिदेव के शाप से मुक्त हो गया। ये लो, ये शनि रत्न तुम ही रखो। ही। वाह, आखिर ये मुझे मिल ही गया। ही। बाकेलाल राजा से विदा लेकर आगे बढ़ा ही था कि पिताश्री, मुझे भूल गए क्या? ही। पुत्र छैला, अब तो मुझे शनि रत्न प्राप्त हो गया। मेरा संकट भी समाप्त हो गया। अब तो तुम भी मेरा पीछा छोड़ दो। बुहु बुहु। मैं तो वापस गया था पिताश्री, किंतु माताश्री एवं पिताश्री का कहना है कि अभी उनका मधुमास खत्म नहीं हुआ है और जब तक वो खत्म ना हो जाए तब तक मैं आपके साथ ही रहूं। ही। अबे, दोनों ने अपनी बला मुझ पर छोड़ रखी है। देख लूंगा उन्हें भी। बुहु बुहु। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग पीछे पड़ा पंचक में या
किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब तेरा क्या होगा रे चोटीलाल, मेरा मतलब बांकेलाल। अब मैं तुझे काटकर जानवरों को खिला दूंगी। हा हा हा। मृत्यु के शिकंजे में फंस चुका है बांकेलाल। अब उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि उसके पीछे पड़ा पंचक। राज कॉमिक्स में हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक स्थान। और इस सीरीज की आखिरी कॉमिक्स पीछे पड़ा पंचक will be uploaded soon on our channel.